ये 2016 का डाटा है, 17 का, 16 का और 17 का। रिक्वायर क्या थी? कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो फॉर 2016 एंड 17। छह चीजें निकालनी है, कौन कौन सी? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो। 8 नंबर की, जल्दी निकाल। 16 की भी निकालनी है और 17 की भी निकालनी है, 6 रेशियोस। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, आपने निकाल दिया? 12। हाँ भाई, हो गया नहीं? बताया नहीं जरा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या आती है? क्या कर ले अभी? शाबाश शाबाश। हाँ भाई, कितनी सही है कितनी गलत है? सारी ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, 8 नंबर की उसने रेशो मांगी थी, लेकिन 4 नंबर का उसने क्या मांगा था? कीपिंग इन व्यू द अबव इंफॉर्मेशन, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एसकेएल फॉर 2017। दो चीजों पे कमेंट करने को कहा है, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कौन कौन सी रेशो आती है? ये वाली रेशो, ये वाली रेशो, ये वाली रेशो, ये वाली रेशो, ऐसी है। और लिक्विडिटी पोजीशन में कौन सी रेशो आती है? सिर्फ करंट रेशो आती है। डेट इक्विटी रेशो कहीं पे भी नहीं आती, वो गियरिंग रेशो ऐसी है। अच्छा जी। अब सारी रेशो तो हमने निकाल ली है। अब हमने देखना ये है कि हमने इसकी कमेंट्री कैसे करनी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब बच्चों देखें पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017, सेलिंग प्राइस वाज डिक्रीज बाय 5% टू बूस्ट सेल्स वॉल्यूम। देखो बच्चों, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुई है तो आप देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कम होगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कम होने में एक वजह कौन सी है? सेल प्राइस का
कम होना भी है, ऐसी है। अच्छा, अच्छा, उससे क्या हुआ बच्चों, जरा गौर से देखो कि आपकी सेल्स के यूनिट में इजाफा हो गया। पहले पिछले साल कितने सेल हुए थे? 30। इस साल कितने हुए हैं? 39। ओके। आपके ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? परसेंटेज में कमी हुई है, लेकिन अमाउंट में इजाफा हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है। कितना? ग्रॉस प्रॉफिट में कितना इजाफा हुआ है? और नेट प्रॉफिट में? और नंबर ऑफ यूनिट्स में? यहां तक की बात लगी है। तो हमने जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे कमेंट करना है तो ये चीज ध्यान में रखनी है। हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज फ्रॉम 30% टू 26.42% in 2017. This resulted in increase volume in sales volume and rupees 8 million in amount of gross profit and net profit. क्या ये पहला पॉइंट सबको समझ आया जी? चलिए समझ आया। Mainly this increase is due to decrease in sale price, ऐसी है ना? और अगला पॉइंट पढ़ते हैं जी। ड्यूरिंग 2017 सप्लायर्स डिमांडेड प्राइस इंक्रीज ऑफ 4%। सप्लायर ने क्या कहा था? 4% प्राइसेस बढ़ाओ। एसकेएल रेजिस्टेड द प्राइस इंक्रीज। एसकेएल ने क्या कहा? However, both parties agreed to reduce the credit period. लेकिन इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ये बात समझ आइए। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम हो जाती, लेकिन हमने प्राइस इंक्रीज होने नहीं दिया। ठीक है जी। इस हरकत की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन किसी और पे तो आया होगा। किस पे आया होगा? ये दूसरा पॉइंट पढ़ो और मुझे बताओ किस रेशियो पे इम्पैक्ट आया होगा इसका? करंट रेशियो पे इम्पैक्ट आया होगा। सोचो 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 सोचो, क्योंकि जब आपने करंट रेशियो को डिस्कस करना है तो ये बात आपने डिस्कस करनी है। तो नई बात कैसे इम्पैक्ट आया जरा बताएं। हाँ जी, कैसे इम्पैक्ट आया है? पॉइंट नंबर 3, एसकेएल had been running its business in a rented building whose annual rent was 15 million. अच्छा, रेंटेड बिल्डिंग में रह रहे थे, रेंट कितना दे रहे थे? 15 मिलियन। ड्यूरिंग द ईयर एसकेएल परचेज दिस बिल्डिंग फॉर 200 मिलियन। कितने की बिल्डिंग बाय की? फंड्स वर अरेंज पार्शली थ्रू ए लॉन्ग टर्म लोन। यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड एट 40 ईयर्स। तो बच्चों बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? निकाले जरा। फाइव मिलियन। क्या यहाँ तक की बात लगी? और बच्चों आगे देखिए, फाइनेंस कॉस्ट में इजाफा हो गया। कितने से? ये फाइनेंस कॉस्ट में इजाफा क्यों हुआ है?
ठीक है जी, तो कहता है लॉन्ग टर्म लोन लिया था बिल्डिंग बाय करने। अच्छा, आपका रेंट कितना बच गया, लेकिन आपके बाकी खर्चे कितने बढ़ गए, 10 मिलियन। ओवरऑल 5 मिलियन का फायदा हुआ। सोचो 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 सोचो, 15 मिलियन का रेंट बचा लिया हमने। हाँ, 10 मिलियन का खर्चा डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट के शुरू में बढ़ गया, लेकिन बहरहाल 5 मिलियन की बचत हुई है, तो उसकी वजह से भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंप्रूव हुई है। क्या ये बात में लगी? तो बोलो तो सही। नेट प्रॉफिट रेशियो देखो आपकी बढ़ गई, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपकी कम है, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हुई है, बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? नेट प्रॉफिट रेशियो is improved due to saving in rent of 15 million by purchasing the building and incurring extra 5 million in depreciation and rupees 5 million in finance cost. Thus, overall saving of 5 million. ठीक है जी, हम कहेंगे 15 मिलियन का रेंट बचाया, 10 मिलियन का खर्चा हुआ, नेट हमारा इम्पैक्ट आया 5 मिलियन का, जिसकी वजह से हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो इंप्रूव हुई है। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? रिटर्न ऑन एसेट हमारी इंप्रूव हुई है, उसकी वजह यही है कि प्रॉफिट ज्यादा है, तो डेफिनेटली एसेट भी ज्यादा ही होंगे, मतलब रिटर्न ऑन एसेट भी ज्यादा ही होगा, ऐसी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंप्रूव हुआ है, इसमें हम क्या कहेंगे, डेफिनेटली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज्यादा था, जिसकी वजह से ये हमारी रेशो इंप्रूव हुई। क्या लॉन्ग टर्म लोन में इजाफा हुआ है, ओवरऑल फिर भी इजाफा हुआ है, फिर कमी हुई है। अच्छा जी, अब हमने बात किसी के करनी है, अच्छा एक और चीज भी है, ये जो बात अगली बात पढ़ते थी, 75% ऑफ सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट इनकर्ड इन 2016 वाज फिक्स्ड। इसका मतलब है बच्चों, इस 60 में कितने परसेंट कॉस्ट फिक्स है? बोलो 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 बोलो, अमाउंट। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इस 55 में भी 45 फिक्स ही होगा। सोचो सोचो सोचो, उस 60 में 45 फिक्स है, तो 55 में भी 45 क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिलियन की कॉस्ट पिछले साल थी, इस साल 10 मिलियन। नहीं बात समझ आ रही? तो बोलो तो सही। इसका मतलब है हमने सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट में भी क्या किया है, कमी की है। वो कमी कैसे हुई? जब हमने बच्चों सेल प्राइस कम कर दी, तो हमें सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग खुद ही आ गए। नहीं बात सुन लेंगे? ठीक है जी, हम ये लिखेंगे, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पेपर में आपने लिखना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी स्केल आप वर्ड वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपकी मेजर फिक्स कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट तो क्या है, दोनों सूरतों में सेम, लेकिन अगर आपका वॉल्यूम बढ़ जाए, 30 मिलियन से आप 39 मिलियन यूनिट पे शिफ्ट हो जाए, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। सोचो 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 सोचो, पहले 30 मिलियन यूनिट बेच रहे थे, 45 मिलियन की फिक्स कॉस्ट थी, अब आप 39 मिलियन बेच रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट तो 45 ही है, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी,
Achieving economies of scale by reducing sale price and increasing sales volume, thus ultimately increasing net profit ratio। तो समझ आ गई बात की। अच्छा जी, अब अगली कमेंट्री किस पे करनी है जी? तो लिक्विडिटी पोजीशन में सिर्फ करंट रेशो को डिस्कस करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कम हो रही है, 2.5 से 1.8 पे चली गई। करंट रेशो डिक्रीज फ्रॉम 2.5:1 to 1.8:1 in 2017 ड्यू टू, हाँ जी, किन वजूहात की वजह से ये रेशो कम हुई है? नंबर वन, हाँ जी, नंबर वन, क्विक पेमेंट्स टू सप्लायर। याद करो, हमने उसमें क्या कहा था? जल्दी पेमेंट कर देंगे तुम्हें सप्लायर। ये नहीं आया, क्योंकि सप्लायर को अगर पेमेंट जल्दी करेंगे तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो रेशो तो इंप्रूव होनी चाहिए। ये तो नहीं आना चाहिए। क्या पॉइंट आएगा? यहां पे आएगा ड्यू टू परचेज ऑफ बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग परचेज की हमने? परचेज ऑफ बिल्डिंग पार्शली बाय पेइंग फ्रॉम करंट एसेट्स। जरा गौर से देखो बच्चों, हमारे लोन में कितना इजाफा हुआ है? 70 मिलियन का। लेकिन हमारी फिक्स एसेट में कितना इजाफा हुआ है? कितना इजाफा हुआ है? 170। तो बकवास करो जल्दी, कितना? 170 का। अच्छा, तो बच्चों लोन में कितना इजाफा हुआ है? तो बाकी पैसे क्या मुफ्त में हमें बिल्डिंग मिल गई? बाकी पैसे कहाँ से दिए होंगे? ये जरा गौर से देखो। हमारे करंट एसेट पिछले साल कितने थे? 200। अभी कितने हैं? इसका मतलब है बाकी पैसे हमने यहाँ से दिए होंगे। यहाँ से कितने पैसे निकले हैं? 110। इन दोनों को जमा करें तो 180 बनता है, ऐसी है ना? लेकिन बच्चों इन में से 100 ऊपर गया होगा। कितना गया होगा? और बाकी 10 आया होगा करंट लायबिलिटी की पेमेंट में। क्यों बोला? हमने क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट करनी थी। याद आ रहा कुछ कुछ? और बोलो तो सही। परचेज ऑफ बिल्डिंग पार्शली बाय पेइंग फ्रॉम करंट एसेट्स which reduced our cash and bank balance।
या फ्रॉम कैश एंड बैंक बैलेंस which reduced are ठीक हो गया जी। और दूसरा प्रॉम्प्ट पेमेंट आ जाएगा यहाँ पे टू सप्लायर टू रिस्ट्रिक्ट प्राइस इंक्रीज which also reduced our cash and बैंक बैलेंस। क्या ये बात समझ आइए? देखो बच्चों, फर्ज करो आपके करंट एसेट 400 है और करंट लायबिलिटी 200 है, तो आंसर क्या आएगा? 2:1। अगर मैं 400 में से 50 रुपए पे कर दूं और मेरी करंट लायबिलिटियां भी कम हो जाए तो रेशो क्या आ जाएगी? 2.3। तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। ऐसी है। पर ये वाला पॉइंट इतना सॉलिड तो नहीं है। ये 110 की कमी आई है, 10 100 उधर चला गया, 10 इधर चला गया। ये पॉइंट नहीं है। चलो इसका एक ही पॉइंट बनता है फिलहाल। कौन सा? कि आपने बिल्डिंग परचेज की थी, कैश पे किया था। कितना कैश पे किया था? 100 मिलियन का। क्योंकि 70 मिलियन का लोन में इजाफा हुआ है, तो बाकी 100 मिलियन फिर कहाँ से आया? आपने करंट एसेट में से पे किया होगा, जिसकी वजह से आपकी करंट रेशो क्या हो गई है? कम हो गई है। और ठीक है जी, बात समझ आ गई है? हाँ, ये आई के आपने भी ये पॉइंट लिखा है। हालांकि पॉइंट लॉजिकल बनता नहीं। तो सप्लायर को जल्दी पेमेंट करने से आपकी करंट रेशियो इंप्रूव होनी थी। हाँ, उसने एक टेक्निकल
हरकत जो की है ना वो ये की है, एक उसने वर्ड यहाँ पे लिख दिया जिससे दोनों चीजें वो शामिल कर सकते हैं। कौन सा? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है कि इसकी वजह से रेशो कम हुई और इसकी वजह से रेशो बढ़ गई, तो वो ऊपर उसने नेट इफेक्ट का वर्ड लिख के दोनों जस्टिफाई कर दी। हालांकि इसकी वजह से रेशो इंप्रूव होनी चाहिए। बात सुन लगी? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? ड्यू टू दी नेट इफेक्ट ऑफ दी फॉलोइंग। अगर यहाँ पे आप नेट इफेक्ट का वर्ड लिख लेंगे ना, तो फिर आप ये क्या कर सकते हैं, पॉइंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे पॉइंट की वजह से रेशो इंप्रूव हो रही है। आपकी रेशो 2 से कहाँ जा रही है? आपकी इंक्रीज हो रही है रेशो। लेकिन पहले पॉइंट की वजह से आपकी रेशो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही थी, कि इसकी वजह से इंक्रीज होने के बावजूद ओवरऑल डिक्रीज हुई है। बात लगी? पहले पॉइंट से बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई थी और दूसरे पॉइंट की वजह से इंक्रीज होने के बावजूद अल्टीमेटली वो क्या रही है? कम ही रही। तो समझ आ गई बात? ऊपर उसने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, सेल्स वॉल्यूम, बिल्डिंग और सेलिंग एडमन फिक्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल नजर आ रहा है आपको? ये 3 पॉइंट आपने ऊपर डिस्कस करने हैं, हमने भी 3 ही किए हैं। सेल प्राइस में कमी, सेल्स वॉल्यूम और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये 3 बातें आई में ढूंढनी है आपके जवाब में। तो समझ आ गई बात है? ये है बच्चों कमेंट्री जो आपसे अभी तक नहीं हो रही। स्प्रिंग 24 का सवाल हो गया था।